हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका साइंस बिट्टू अनुज दुबे आज आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। नया कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो, जानदार शानदार, जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था बेटा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, पूरा एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ये आपका उसके बाद का वीडियो है जिसमें हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से ह्यूमन में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। चलो आज जानते हैं उसके बारे में। जैसे सबसे पहला स्टेप बेटा होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में इंजेशन का। क्या होगा बेटा? इंजेशन। सेकंड स्टेप कौन सा रहेगा बेटा? डाइजेशन का। सेकंड स्टेप रहेगा बेटा डाइजेशन का। ये सीक्वेंस में चलता है। डाइजेशन के बाद आएगा बेटा एब्जॉर्प्शन। क्या आएगा बेटा? एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ रहेगा आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बारे में जानेंगे क्या होता है। और लास्ट आपका फिफ्थ स्टेप रहेगा एजिएशन। क्या रहेगा बेटा? एजिएशन। आज हमको मेन यही टॉपिक आपके कंप्लीट करने हैं। जैसे फर्स्ट बेटा लिखा है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण। कुछ भी चीज खाना, जैसे आप खाना खाते, रोटी तोड़ी और मुंह में रखेंगे, तो ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है इसको क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट टाइप का इंजेशन शो करते हैं। जैसे हम लोग का ह्यूमंस का क्या है, कुछ भी टुकड़ा खाना का तोड़ा और हम लोग उसको मुंह में रखेंगे, वो क्या हो जाएगा? इंजेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इंजेक्शन। उसके बाद आएगा बेटा डाइजेशन। उसके बाद क्या आएगा? डाइजेशन। जैसे आपने मुंह में खाने का टुकड़ा रखा तो उसका क्या करेंगे? फिर उसको अच्छे से चबाएंगे, टीथ से क्रश करेंगे, एकदम बारीक पीस में तोड़ दिया जाता है। और उसमें क्या होगा भाई? सलाइवा मिक्स होता है, जिससे वो सॉफ्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? सॉफ्ट हो जाएगा, जिसको निकलने में आसानी होगी। तो आपको पता है माउथ और वोकल कैविटी। वोकल कैविटी में आपकी क्या रहती है बेटा? टंग है और आपका टीथ है और सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी थी? पैरोटिड थी, सबमैक्सिलरी थी और आपका सबलिंगुअल ग्लैंड देखने को मिला। इनका काम क्या था? सलाइवा प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना बेटा? सलाइवा का प्रोडक्शन करना। वोकल कैविटी में क्या होगा बेटा? ये हम लिख देते शॉर्ट में, यहां पे क्या होगा? सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सलाइवा में क्या रहेगा? एंजाइम्स रहते हैं बेटा। क्या रहते हैं? एंजाइम, जिसमें आपका कौन सा आ जाएगा? सलाइवरी अमाइलेज आ जाएगा। सलाइवरी अमाइलेज। और एक और रहता है बेटा जिसको हम लाइसोजाइम एंजाइम बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम बोला जाता है। इसका काम होता है बैक्टीरिया को किल करना। जो भी आपने फूड खाया है उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो, गंदगी हो, उसको खत्म करने का काम किसका है? लाइसोजाइम एंजाइम का। किसका है बेटा? लाइसोजाइम एंजाइम। और ये सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है? जब आप कोई सूखी रोटी का टुकड़ा खाओ या ब्रेड खाओ, नॉर्मल उसको अच्छे से चबाते रहो तो थोड़ी देर बाद मीठा लगने लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबसे पहले माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। वोकल कैविटी में क्या हो रहा है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। किसका बेटा? कार्बोहाइड्रेट। जैसे आपने रोटी का टुकड़ा खाया, वो स्टार्च है। क्या है बेटा? स्टार्च। स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज एक शुगर है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही समझ लो इसको। ये सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है बेटा? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कहां पे करेगा? वोकल कैविटी में। और ये स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है। तो हम बोल सकते हैं डाइजेशन, आपका डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? वोकल कैविटी या माउथ से स्टार्ट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाइजेशन। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। वो भी किसका डाइजेशन होने लगा स्टार्ट? कार्बोहाइड्रेट का। किसका बेटा? कार्बोहाइड्रेट। या इतना सिंपल सा आएगा। डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? तो माउथ से स्टार्ट होता है। आपको पता होना चाहिए किसका हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कौन करा रहा है? सलाइवा में जो उपस्थित एंजाइम है आपका सलाइवरी अमाइलेज, वो क्या कराता है? स्टार्च का डाइजेशन करा देता है, जिससे हमको सूखी रोटी का टुकड़ा भी मीठा लगता है। कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जैसे आपका चावल हो गया, किसी को चावल खाने का शौक होता है, कच्चे चावल खाने से, आलू खा रहे हो, शकरकंद खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो आप ये चबाते रहोगे तो आपको मीठा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसमें क्या सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे आपको मीठा लगता है। तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बेटा माउथ से। कहां से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से स्टार्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। फिर जो खाना है आपने अच्छे से चबाया, उसका बोलस फॉर्म आपका फेरेंक्स से होता हुआ ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस में कोई ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट रहती नहीं है, तो यहाँ पे खास कोई डाइजेशन होता नहीं।
सीधा ये बस पास करा देता है कहां पर बेटा, स्टोमच में। कहां पास करा दिया, स्टोमच में पास करा देता है। स्टोमच में होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टोमच में क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो आपने पिछली बार पढ़ा था। स्टोमच से निकलता है बेटा HCl, क्या निकलता है, HCl निकलता है। और क्या निकलता है, आपके एंजाइम निकलते हैं, जैसे पेप्सिन। वैसे तो प्रोपेप्सिन निकलता है, लेकिन आप सिंपल समझो पेप्सिन निकलेगा। कौन सा निकलेगा बेटा, पेप्सिन एंजाइम निकलता है। इसका काम क्या रहेगा, डाइजेशन कराना। इसका काम क्या रहेगा बेटा, डाइजेशन कराना। इसका प्रोटीन का, जो भी प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो पेप्सिन एंजाइम से होगा। किससे होगा, तो ये प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आए बेटा प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो आपका आंसर आएगा स्टोमच में। प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्टोमच। स्टोमच में डाइजेशन स्टार्ट होता है किसका बेटा, प्रोटीन का। किसकी हेल्प से, पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से। और भी एंजाइम रहेगा, जैसे रेनिन, छोटे बच्चों में जो रहता है रेनिन एंजाइम होता है। कौन सा होता है बेटा, रेनिन एंजाइम होता है, जो मिल्क में कैसिनोजन प्रोटीन होती है उसको केसीन में कन्वर्ट करता है। जैसे छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे जो इन्फेंट हैं वो दूध पिएंगे और अगर उसके बाद जस्ट वॉमिट कर रहे हैं तो दही जैसा निकलता है, वो सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में निकलता है। जैसे मिल्क यहाँ पे आया तो स्टोमच में लिक्विड रुकता नहीं है। अगर कोई भी आप लिक्विड पीते हैं तो स्टोमच में रोकने के लिए उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में करना होता है। तो इसलिए उस मिल्क को रेनिन एंजाइम जो रहता है उसको डाइजेस्ट कर देता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में लेके आ जाता है। लेकिन बड़ों में थोड़ा सा रेनिन एंजाइम की कमी हो जाती है, लेकिन पेप्सिन एंजाइम तो निकलते ही। HCl का काम होता है, जो आपका प्रोपेप्सिन एंजाइम निकलेगा ना, उसको पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट करना। और जो भी बैक्टीरिया वगैरह आए हैं, जो भी सॉलिड फूड आपने खाया है, सही से चबाया ना हो, तो उसको भी ये डिसॉल्व करने का काम करता है। तो स्टोमच में जो फूड है वो लगभग 3 आवर्स लेगा, अप्रॉक्स 3 घंटे तक खाना रहता है, एकदम मच जाता है, चर्निंग मूवमेंट होता है, जिससे अच्छे से स्टोमच में क्या होगा, डाइजेशन होगा। पूछा गया कि स्टोमच में किसका डाइजेशन होगा, तो प्रोटीन का डाइजेशन होगा। किसका डाइजेशन होगा बेटा, प्रोटीन का। स्टोमच में किसका डाइजेशन है, प्रोटीन का। स्टार्ट भी प्रोटीन का डाइजेशन यहीं से होगा। क्वेश्चन आता है प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो आंसर है बेटा स्टोमच से। अब स्टोमच में ये लगभग 3 घंटे तक खाना था और अच्छे से चर्निंग मूवमेंट के बाद वो बिल्कुल पिस जाता है, अच्छे से प्रोटीन डाइजेशन हुआ। उसके बाद उसको फूड को धीरे धीरे करके कहां भेजने लगते हैं बेटा, ड्यूडेनम में भेजने लगते हैं। कहां भेजने लगते हैं, धीरे धीरे करके कहां भेजेंगे, ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम में आपका लीवर से, लीवर में हमने देखा था लीवर बाइल जूस बना रहा था और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर कर रहा था। तो वो बाइल जूस और पैनक्रियास से बनने वाले आपके एंजाइम याद है, भूल गए, पैनक्रियास से कौन कौन से एंजाइम बन रहे थे, आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज, और कौन सा था, ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, ये एंजाइम था। और एक और था लाइपेज। ये एंजाइम बनते हैं कहां पर, पैनक्रियाज में। तो ये वाले एंजाइम, इधर पे एक डक्ट रहेगी बेटा, उस डक्ट के थ्रू, और ये आपका जो गॉल ब्लैडर का डक्ट है, ये तीनों दोनों मिलके कहां ओपन होते हैं, यहां पर ड्यूडेनम में ओपन हुए। और अपना सिक्रीशन कहां डाल देंगे बेटा, ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें ये डाल देते हैं। जैसे आपका ड्यूडेनम में क्या क्या आ जाएगा, बाइल जूस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सारे एंजाइम यहां पे आ जाते हैं। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल जूस में कोई एंजाइम है नहीं, कोई एंजाइम नहीं है, तो फिर किस प्रकार से डाइजेशन करवा रहा है, ये फैट को इमल्सिफाई कराता है। जो भी आप फैट खाते हो तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। तो बाइल का काम है बेटा यहाँ पर ड्यूडेनम में फैट को इमल्सिफाई करना, और यहाँ का जो नेचर है वो एल्कलाइन कर देना। कैसा कर देना, एल्कलाइन, क्योंकि आपका स्टोमच में एसिड था तो एसिडिक नेचर था। यहाँ पे डाइजेशन तभी होगा जब एल्कलाइन नेचर हो। तो एल्कलाइन नेचर कौन प्रोड्यूस करवाता है, बाइल जूस प्रोड्यूस कराएगा, जिससे आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज और ट्रिप्सिन और लाइपेज ये डाइजेशन अच्छे से कर पाएंगे। जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट था वो पैनक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट करवा देता है। कंप्लीट डाइजेशन किसका कराएगा बेटा, ये वाला करा देगा, कार्बोहाइड्रेट का, एमाइलेज का, कार्बोहाइड्रेट का। और ये ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन जो भी बचा हुआ था, तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करवा देगा पूरा पूरा। और लाइपेज, फैट को जो इमल्सिफाई किया गया था ना, उसका कंप्लीट डाइजेशन करा देगा। तो ये बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन
स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है बेटा, कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दीस एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और बाइल जूस, जो उसको अल्कलाइन नेचर देता है। तो बेसिकली तो ऐसे ड्यूटनम ही हो रहा है, लेकिन आप याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें हुआ बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इस प्रकार से आपका जो भी फूड था, कौन कौन सा था फूड, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी, चावल, आलू, ज्यादातर चीजें आप जो खाते हो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और प्रोटीन जो आपने खाया, जैसे दाल खाई, चना खाया, ये पनीर खाया, ये सब क्या है, प्रोटीन है। क्या है बेटा, प्रोटीन है। एग है, मीट है, ये सब प्रोटीन है। और फैट, फैट में जैसे आपने ऑयल बेस्ड कोई फूड खाया है, के नट्स खाए हैं कोई, या फिर आपने घी खाया है, ज्यादातर चीजों में फैट देखने को मिलता है। तो इन सब ये मेजर सोर्स है फूड का, इन सबको अच्छे से डाइजेस्ट यहाँ पर कर दिया जाए। तो हमारा इंजेक्शन कंप्लीट, फूड का इंटेक, डाइजेशन कंप्लीट। कहाँ कहाँ सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट कहाँ हुआ, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, लेकिन पूरा कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। उसके बाद स्टोमच में डाइजेशन हुआ, किसका, प्रोटीन का। स्टोमच में किसका डाइजेशन होता है बेटा, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से बताओ, नहीं तो वैसे तो ड्यूटनम मानना चाहिए आंसर। तो ये कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। उसके बाद क्या आएगा बेटा, एब्जॉर्प्शन आएगा। क्या आएगा, एब्जॉर्ब। जो भी तुमने फूड खाया है उसको एब्जॉर्ब तो करोगे ना, तभी तो सेल्स तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे आगे जाएगा फूड इलियम में। कहाँ जाएगा बेटा, ड्यूटनम, जेजुनम और इलियम। इलियम जो है वो कॉइल्ड है, और वहां पर इस प्रकार से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन भी कहते हैं। क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन भी कहते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये इलियम वाले रीजन में, या स्मॉल इंटेस्टाइन में बोल सकते हो। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विलाई बोलते हैं। इनके ऊपर भी छोटी छोटी फिंगर्स जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसको माइक्रोब्लाई कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, माइक्रोब्लाई। इनकी वजह से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या हो गया, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ता है। जब फूड यहाँ से ट्रैवल करेगा तो उसको ऐसे ऐसे निकलना पड़ेगा, यहाँ से आएगा, ऊपर जाएगा, फिर इधर, ऐसे बहुत ज्यादा सरफेस एरिया कवर करके जाना पड़ेगा, जिससे आपका जो फूड था, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है बेटा ग्लूकोज में। किसमें टूट जाता है, कंप्लीट डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा बेटा, ग्लूकोज में। प्रोटीन आपके अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाता है बेटा, अमीनो एसिड। कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। और फैट जो है आपका फैटी एसिड में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है बेटा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल वगैरह ये बना लेता है। तो इन्हीं का एब्जॉर्प्शन होता है। जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सिंपलर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाएगा। कहाँ पर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो आपको एक ब्लड वेसल्स ग्रीन कलर से बनाए थे ब्लड वेसल्स, और ब्लैक कलर से जो बना हुआ है वो आपका है लैक्टियल्स। तो जो ब्लड वेसल्स होंगी वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, जो आपके एंजाइम्स होंगे, या फिर जो आपके अपने और भी चीजें ली गई, विटामिन्स वगैरह ली, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जो फैट वाला सब्सटेंस रहेगा ना, वो आपके लैक्टियल्स, ब्लैक कलर से बना है, उसकी वजह से वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लैक्टियल्स एब्जॉर्ब करता है फैट, और ये दोनों जो रहेंगे वो कहां से, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहां हुआ बेटा, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन या बोलते हैं मोस्टली एब्जॉर्प्शन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि वाटर जो है, वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टोमच में भी होता है, और आपका यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन मेनली लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमच में थोड़ा बहुत ही बोलते हैं, लेकिन स्टोमच में अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। स्पेशली लिख देते हैं यहाँ पे, स्टोमच में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, अल्कोहल का। अल्कोहल एब्जॉर्ब होती, डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती। और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन। और बाकी का जो है आपका वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। कहां एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। समझ गए। इसके बाद आएगा बेटा एसिमिलेशन। क्या आएगा बेटा, एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद कौन सा पार्ट है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है जो भी आपने एब्जॉर्ब किया है उसको सेल्स तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना, सेल्स। तो जो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा ना, जैसे आपका स्टोमच से कुछ चीजें एब्जॉर्ब हुई है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुई है, लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुई है, ये पहले जाती है लीवर के पास। कहां जाएंगी, एब्जॉर्ब होकर जाती है लीवर के पास। लीवर उसको अच्छे से फिल्टर करता है, जो भी टॉक्सिक चीजें रहेंगी उसको अलग निकालने का काम करेगा।
और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेगा। और जो आपने ज़्यादा प्रोटीन फूड खाया है तो उस अमीनो एसिड को तोड़ के आपका यूरिया बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? यूरिया वगैरह तो लीवर के पास सबसे पहले जाएगा। उसके बाद ये जाएगा हार्ट में। कहाँ जाएगा ब्लड? पूरा जाएगा हार्ट में, और हार्ट उसको पूरा पंप कर देगा जो सेल्स तक जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? सेल्स तक। और सेल्स में उस फूड को क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा बेटा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पे घूमता हुआ इधर पे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो यहाँ पे फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रेक्टम में एज अ फीकल मैटर स्टोर कर लिया जाएगा, और टेम्परेरी उसको फिर एनएस के थ्रू निकाल दिया जाएगा टाइम पे। समझे? तो ये आपका इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एडिशन होता है यहाँ पर कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरऑल कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई और नया वीडियो चाहिए हो, जो नया टॉपिक जो आपको समझ में ना आ रहा तो आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा, उस पर नया वीडियो बना दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।